नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कि शंघाई कॉरपोरेशन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके स्टार्टिंग मेंबर कौन है, फाउंडेशन मेंबर्स कौन है और फिलहाल इसमें 8 मेंबर्स है और उनके क्या-क्या नाम है और इसका क्या ध्येय है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं अपने-अपने पॉइंट पे। अभी देखिए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक चीन के नेतृत्व में और रशिया के नेतृत्व में चलने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये पैसिफिक का इधर का मतलब कहाँ का चीन एरिया एशिया पैसिफिक का एक नाटो है, ऐसा यूरोप वाले वेस्टर्न देश कहते हैं। लेकिन इसमें उतना वहाँ की जैसा जो नाटो है उसके जैसे कानून कहाँ पे यहाँ पे नहीं है। और इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं अभी देखिए। इसमें फिलहाल जो है सबसे पहला तो बड़ा चाइना है, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। स्टार्टिंग सबसे पहले मेंबर्स थे 5 थे। उज्बेकिस्तान 2001 में इसमें शामिल हुआ और फिर इंडिया और पाकिस्तान अभी 2016-17 में शामिल हुए। ये क्यों शामिल हुए इसके बारे में हम देखेंगे। और इसमें कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और फिर डायलॉग पार्टनर्स मतलब बायलैटरल ट्रेड और जो भी जो इकोनॉमी के लिए लिहाज से जो अच्छी बातें होती है उसके लिए डायलॉग पार्टनर्स में आते हैं। इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, तुर्की, श्रीलंका और नेपाल। और फिर गेस्ट अटेंडर्स भी होते हैं कुछ कुछ इसमें, जैसे कि आसियान कंट्रीज हो गई, तुर्कमेनिस्तान, CIS और यूएन जैसे गेस्ट अटेंडर्स मतलब यूएन को भी ये बुलाता है। अभी इसमें अभी फिलहाल इसका कहाँ पे पिछले साल समरकंद में था, तब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे। इस साल इंडिया इसका प्रेसिडेंट है एससीओ का, तो इंडिया होस्ट करने वाला है। अभी 4 और 5 मई को फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है एससीओ के मेंबर्स की, और वो गोवा में होने वाली है। इसी हमने एक सेशन भी किया था कि इंडिया ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो है उनको इन्विटेशन भेजा है, क्या वो आने वाले हैं इंडिया में, और क्या इसके क्या अभी पूंछ में अटैक हुआ इसके बाद भी इंडिया क्या स्टेप लेता है, इसके क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आएंगे और एससीओ में मीटिंग बायलैटरल बातें होंगी या नहीं, इसका तो 4 और 5 मई के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि एससीओ एक शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रशिया और चाइना दोनों मेन लीडर है, और इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और चाइनीज जो लैंग्वेज है उनकी उनकी और रशियन लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज ऑफिशियल है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अभी इसकी शुरुआत कब हुई थी अभी देखिए, 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उसमें तब कौन कौन से देश थे, एक तो चीन था, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये कब कौन से देश थे जो कि सोवियत यूनियन से टूटे थे। अभी ज्यादातर देखिए, रूस 1991 में टूटा, उसके बाद वो 2 4 5 साल तक बहुत कमजोर था। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं थी। और कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ये भी यूएसएसआर के ही भाग थे। जब जब देखिए, चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, यूएसएसआर भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था, तो दोनों का आपस में मिलना जुलना ठीक होगा। इसी वजह से जब यूएसएसआर टूटा तो चाइना ने इन्हें हेल्प करने के लिए एक एससीओ 5 नाम से, शंघाई 5 नाम से एक संगठन बनाया। और फिर इसमें कब हुआ, 2001 में एससीओ का जो शंघाई 5 नाम था उसका नाम बदल के शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। क्यों? क्योंकि इसमें 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया, और फिर दूसरे 4 पर्यवेक्षक देश और 6 संवाद भागीदार देश, मतलब मैंने बताया ना अभी ट्रेड के लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए संवाद भागीदार देश भी शामिल हो गए इसमें। तो डायलॉग पार्टनर शामिल हुए। और फिर 2017 में और 16 में जब चाइना और इंडिया का जो दोकलाम का विवाद चल रहा था, तभी क्या हुआ कि रशिया को लगा अगर इंडिया और चाइना में अगर दोनों के बीच शांति स्थापना करनी है तो दोनों के लिए एक स्पेशल डायलॉग, बीच में बायलैटरल बातचीत करने के लिए एक ये होना चाहिए, मंच होना चाहिए। इसी वजह से रशिया ने इंडिया को एससीओ का मेंबर बनाने के लिए इन्वाइट कर दिया। लेकिन चाइना ने कहा अगर इंडिया आने वाला है तो पाकिस्तान को भी बुलाना होगा, ऐसा चाइना ने कहा। तो फिर 2016-17 में क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान एससीओ जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स बने। अभी इसे जो पश्चिमी देश है वो क्या कहते हैं कि इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो है उसकी तरह समकक्ष मतलब उसके समान भी कहा जाता है। बल्कि एससीओ का उद्देश्य ऐसा नहीं है, एक उद्देश्य एससीओ का ये भी है कि मध्य एशियाई जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो यूएसएसआर में थे 1991 से पहले, उनसे अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करना है। क्यों? क्योंकि अब चाइना को क्या करना है, चाइना को अमेरिका को टैकल करना है। और चाइना ऐसा नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपको समर्थन चाहिए किसी भी देश का, आप कितने भी पावरफुल हो, अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर आपको किसी देश का आपको समर्थन नहीं मिला तो आप पर सैंक्शंस लग सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका पर आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों? अमेरिका ने युद्ध नहीं लड़ी है क्या? अमेरिका ने मिडल ईस्ट को बर्बाद कर दिया, बहुत बर्बाद कर दिया, लेकिन अमेरिका के पास एक लोगों का समर्थन है। इसी वजह से अमेरिका पर कोई सैंक्शन नहीं लगते। इसी वजह से चाइना यूएसएसआर की तरह अकेले नहीं रह रहा है। यूएसएसआर ने क्या किया था कि अपनी अलग इकोनॉमी रखा था। यूएसएसआर ने उसने कहा था कि हम कैपिटलिस्ट तरफ नहीं जाएंगे, हम हमारे सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है उसके पर प्रेफर करेंगे। लेकिन चाइना नहीं है, चाइना कम्युनिस्ट देश होने के बावजूद भी
वहाँ पे दूसरे देश की कंपनियां आती है और चाइना ने ये यूएसएसआर से सीख ली है कि अगर हमने अपना मार्केट नहीं खोला तो हम भी यूएसएसआर की तरह कभी भी टूट जाएंगे। इसी वजह से चाइना ने वेस्टर्न देशों की मदद से अपने देश में जीडीपी बढ़ाई, इकोनॉमी अच्छी तरह से की, और अभी वह लोगों को जुटाने में, अलग अलग देश है उनको जुटाने में, उनका समर्थन पाने में कामयाब हो रहा है थोड़ी थोड़े देशों में। अभी अमेरिका का प्रभाव तो 21वीं सदी में तो कम हो रहा है। और एक जमाना था 20वीं सदी में यूएसएसआर को छोड़ के दूसरे देशों की हिम्मत नहीं होती थी अमेरिका को जो रिप्लाई देने की, मतलब अगर अमेरिका ने कुछ कहा तो उसे जवाब देने की दूसरे देशों की हिम्मत नहीं थी, यूएसएसआर को छोड़ के, सोवियत संघ को छोड़ के। लेकिन अभी कोई भी छोटा सा देश भी अमेरिका के ऊपर चढ़ जा रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग, क्योंकि देखिए 100 साल पहले अमेरिका और यूएसएसआर पावरफुल थे, अभी चाइना भी बीच में आ रहा है, इंडिया भी उभर कर एक पावरफुल शक्ति उभर कर आ रहा है। तो इसी वजह से अगर एक साल में, अगर एक जमाने में कोई प्रभाव शक्ति रहा तो कुछ दिनों के बाद वो नहीं रह सकता। इसी वजह से अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है और चाइना गुट अपना बना रहा है। अभी नया कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है और वो अमेरिका और चाइना के बीच में शुरू होने वाला है। अमेरिका अपनी तरफ लोगों को कर रहा है, अलग अलग देशों को, और चाइना चाहता है कि हमारी तरफ अलग अलग देश आए। इसी वजह से शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना ने बनाया था 1996 में। उसमें तब कौन कौन थे, एक तो चाइना, रशिया, फिर ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान कब शामिल हुआ, 2001 में। और 2016 और 17 में कौन कौन शामिल हुए, पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल हुए। क्यों? क्योंकि रशिया चाहता था कि इंडिया और चाइना को एक समकक्ष मंच मिले कि दोनों के बीच में जो भी आपस में मतभेद है, वो बाउंड्री जो डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने के लिए एक मंच होना चाहिए दोनों के बायलैटरल टॉक के लिए। इसी वजह से रशिया चाहता था, क्योंकि रशिया को अगर इंडिया और चाइना में राइवलरी हुई तो लॉस तो इंडिया और चाइना को भी है, लेकिन रशिया को भी ज्यादा है, क्योंकि रशिया ना चाइना का साथ दे सकता है ना इंडिया का साथ दे सकता है। और उधर वेस्टर्न नेशंस ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि आरआईसी जो रशिया, इंडिया, चाइना, इसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आरआईसी एक हो गया तो वेस्टर्न नेशंस कुछ भी नहीं कर सकते। इसी वजह से, क्योंकि रशिया मजबूत है, इंडिया मजबूत है, चाइना भी मजबूत है, तो इसी वजह से वेस्टर्न नेशंस जो है इसमें इनमें फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। उसी वजह से रशिया अभी टेंशन में था। इसी वजह से उसने भारत को शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इन्विटेशन दिया था। समझ में आया? तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।